प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक शहर के अंदर बहुत उद्भट विद्वान ऐसे पंडित जी थे। पंडित जी प्रतिदिन अलग अलग विषयों के ऊपर अपने प्रवचनों के माध्यम से आए हुए समस्त श्रोताओं को ज्ञान वितरित करते थे। पंडित जी के प्रवचन इतने हृदयस्पर्शी थे कि लोगों को लगता था कि बस यदि हमारा जीवन इनके प्रवचनों के अनुसार हो जाए तो शायद यह मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना सफल एवं सार्थक हो जाएगा। और पंडित जी भी जो कुछ बोलते थे यहां से बोलते थे, फलस्वरूप उनका असर सीधा भक्तों के हृदय तक पहुंच जाता था। एक बार सन्निकट ही कोई एक गांव था, उसका पुजारी अचानक कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो जाता है। वहां के लोगों ने निर्णय किया, भक्तों ने निर्णय किया, क्योंकि सुविशाल मंदिर था और बिना पूजा अर्चना के मंदिर के अंदर भगवान रह जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने इन पंडित जी को वहां का पुजारी भी बना दिया। अब पंडित जी प्रतिदिन भगवान की पूजा करते और उस छोटे से गांव में जहां पर कि ये सुविशाल मंदिर था, उन्होंने उसी जंगल के अंदर मंगल कर दिया, क्योंकि दूर दूर से पंडित जी के प्रवचन सुनने के लिए लोग वहां पर भी पहुंचने लगे। पंडित जी की ख्याति दिग दिगांत के अंदर फैलने लगी, चारों दिशा में व्याप्त हो गई। एक बार पंडित जी को किसी दूसरे शहर में जाना था, अचानक कुछ काम आ गया था, तो पंडित जी बस के अंदर गए, कंडक्टर से टिकट लिया और पीछे की सीट पर बैठ गए। उस समय कंडक्टर के पास छुट्टे नहीं थे। उन्होंने कहा बैठ जाइए, जैसे ही मेरे पास चेंज आ जाएगी मैं आपको आपके पैसे लौटाता हूं टिकट के साथ। पंडित जी पीछे सीट पे जाकर बैठ गए। जैसे ही बस करीब करीब पूरी परिपूर्ण हो गई, भर गई, तो कंडक्टर ने पंडित जी के टिकट के साथ में बचे हुए पैसे वापस लौटाए। पंडित जी ने जब पैसे गिने तो उसमें 10 रुपए ज्यादा थे। पैसे का नशा कैसा रहता है, किस तरह से मानव के मन को विचलित करता है, ये इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही 10 रुपए ज्यादा देखे, पंडित जी के मन में विचार आया, पहले तो आया उनकी अंतरात्मा बोल उठी कि मैं इसको लौटा देता हूं, पर दूसरे ही क्षण नहीं, कई बार हमारे से भी तो ज्यादा पैसे चले जाते हैं, वो लोग कहां हमें लौटाते हैं, और मैं कौन सा इन पैसों का बुरा करने वाला हूं, मैं तो मंदिर में ही जाके चढ़ा दूंगा, मैं वापस नहीं देता हूं। ऊहा पोह उनके मन मस्तिष्क के अंदर चलती रही, क्या करूं क्या नहीं करूं। एसटी बस वाले भी तो कितना कमाते हैं, यदि मैंने सिर्फ 10 रुपए वापस नहीं दिए तो, और इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना, मैंने तो किसी को लूटा नहीं है, मैंने किसी के यहां चोरी नहीं की है, उन्होंने गलती से ज्यादा दे दिए तो दे दिए। हर तरह के विचार उनके मन के अंदर आ रहे थे। इतने में सोचते सोचते ही उनकी मंजिल आ गई जहां पे उन्हें उतरना था। पर जैसे ही उनकी मंजिल आई और कंडक्टर ने घंटी बजाई रोकने के लिए, बस उनके पैर ठिठक गए। उन्होंने अपने जेब से 10 रुपए की नोट निकाली और कंडक्टर को वापस देते हुए कहा कि कंडक्टर साहब, टिकट के साथ आपने मुझे 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे, ये आपके वापस मैं लौटा रहा हूं क्योंकि मेरी मंजिल आ गई है। कंडक्टर ने कहा, आप उसी गांव के पुजारी हो ना, जहां पर अभी अभी वो पुजारी एक्सपायर हो गए थे और उसकी जगह आपकी नियुक्ति हो गई है। पंडित जी ने कहा, हाँ मैं उसी जगह का हूं। पंडित जी की बातें सुनने के लिए कंडक्टर ने दोबारा बेल नहीं बजाई, 2 मिनट उनको वहीं पे खड़ा रखा और बात करते रहे। अपनी सीट पर बैठे बैठे कंडक्टर ने कहा कि मैंने आपकी ख्याति, आपके प्रवचनों की प्रशंसा कईयों से सुनी, पर मेरा कहां सौभाग्य कि मैं आपके प्रवचनों में आकर आपके प्रवचनों का लाभ ले सकूं। मेरा तो काम घूमना रहता है, ड्यूटी ही ऐसी है, नौकरी ही ऐसी है।
पर जैसा मैंने सुना था आप वैसे ही हो। जो प्रवचन आप देते हो आपके आचरण के अंदर है या नहीं, ये देखने के लिए मैंने हो के आपको 10 रुपए ज्यादा दिए थे कि देखता हूं पंडित जी के पास पैसे ज्यादा जाने के बाद पंडित जी के मन में क्या विचार आते, मुझे वापस आप लौटाते हो या नहीं लौटाते हो। और वैसे भी मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ अच्छा काम रहा तो दान पुण्य तो करता ही हूं। ये सुनना ही था। पंडित जी को दिवाली जैसे सीजन में भी हल्की हल्की ठंड होने लग जाती है, पसीने आने लग गए। हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कंडक्टर से विदा ली और अपने भीगे कमीज को थोड़ा हिलाया और ऊपर से भगवान को शुक्र अदा करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आज तूने मेरी लाज रख ली। मेरे मन में ऐसे घृणित विचार आ गए थे कि मैं पैसे नहीं लौटाऊं, पर लास्ट मोमेंट बस के उतरने के पहले आपने मुझे सद्बुद्धि दी और मैंने वो 10 रुपए लौटाए। पता नहीं वो क्या सोचते, उनकी श्रद्धा समाप्त हो जाती। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर कहानी हमें नसीहत देती है। हम जो उपदेश देते हैं, हम जो ज्ञान बांटते हैं, वो ज्ञान हमारे जीवन के अंदर भी होना अनिवार्य है, तब कहीं जाकर उसका असर होता है। यदि हम इसी तरह से, चतुर्मास चालू है, प्रवचन हम गुरु भगवंतों के सुनते हैं, सिर्फ इस कान से सुनकर हमें इस कान से निकालना नहीं है, उसे जीवन में आत्मसात करना है, तद्रूप हमें आचरण करना है। यदि प्रवचनों का आचरण हमारे जीवन में आ जाए तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।